Today we start how to learn English. वोवेल के कुछ अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट हरूफ सही तलफ़ुज़ में भी इख्तलाफ पाया जाता है। जैसे सी का तलफ़ुज़ से सीन और काफ होता है, जी का गाफ और एस का वे ज़्वाद ज़ और तीन शीन, टी का शीन चे थे वगैरह ये तलफ़ुज़ होते हैं। अगर आप दिए गए बयान के मुताबिक अंग्रेज़ी कॉन्सोनेंट्स के तलफ़ुज़ पर थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आपके लिए अंग्रेज़ी लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ का कोई मसला नहीं रह जाएगा। अंग्रेज़ी कॉन्सोनेंट के तलफ़ुज़: एन, नून, एम, मीम, एल, लाम, के, काफ, जे, जीम, एच, हे, जी, गाफ, जीम, एफ, रे, डी, दाल, डाल, सी, सीन, बी, बे, जेड, वे, ज़्वाद, वाई, ये, एक्स, किस, वी, वो, डब्ल्यू, वाव, टी, टे, एस, सीन, आर, रे, क्यू, काफ, पी, पे। दरअसल अंग्रेज़ी के हरूफ के तलफ़ुज़ तकरीबन वैसे ही होते हैं जैसे कि नीचे दिए गए उर्दू के हरूफ का होता है, लेकिन आप अंग्रेज़ी के कौशल हरूफ का सही तलफ़ुज़ जानना चाहते हैं तो हम आपसे सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर आप ज़रा गहरी नज़र से आवाज़ को पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इन सभी अंग्रेज़ी कॉन्सोनेंट का तलफ़ुज़ मुख्तलिफ होता है। आप किसी अहले ज़बान यानी जिसकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी हो के मायने से इन कॉन्सोनेंट का तलफ़ुज़ सुनेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि बी, डी, जी, के, पी, टी बिल्कुल बे, दाल, गाफ, काफ, पे, टे के बराबर नहीं है। ये, बे, भे, दाल, ढाल, गाफ, खाफ, काफ, खा, पे, टे, टे के दरमियान कहीं बोले जाते हैं। इसी तरह टी जीम की तरह ना होकर खे कुछ दाल जॉब की तरह बोला जाता है, मगर ये इतना बारीक फ़र्क है कि अक्सर तवज्जो देने पर ही पकड़ में आ सकते हैं। इसके लिए आप टीवी, वीडियो या रेडियो पर नशर होने वाली खबरनामे को सुनिए या जब कोई अंग्रेज़ी टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तो इसकी तकरीर बगौर सुनिए। इस तरह आप अपनी तलफ़ुज़ ठीक कर सकते हैं। अब आर का लीजिए, हम कर्ज़, शर्म, नरम वगैरह बोलते हैं तब ज़बान में एक थरथराहट पैदा होती है। अंग्रेज़ी के आर का कुछ ऐसे ही तलफ़ुज़ है, रन, रोल, रियर, राउंड। इसका फ़र्क भी आप बार बार सुनकर ही जान सकते हैं। आर के तलफ़ुज़ वोवेल हो और आर के बाद हुरूफ सही हो तो ये बहुत हल्के से बोला जाता है और कभी बिल्कुल खामोश रहता है। इससे पहले का वोवेल कुछ लंबा खींच जाता है, जैसे फॉर्म, आर्म, आर्ट वगैरह। एस का तलफ़ुज़ सीन की तरह होता है, लेकिन सीन ऐसे बोला जाता है जैसे सीटी बजाते वक्त आवाज़ निकलती है, स्वीट।
سین سی کاف سین ایف پے ایچ اے ایل لام ایم میم این او کیو کاف بی واو ڈبلیو واو ایکس کس وائی یہ زیٹ زیز وات۔ ان کانسٹنٹ کا تلفظ تقریباً اردو کے حروف کے تلفظ کی طرح ہوتا ہے۔ ایف اور فے دونوں حروف کا فے ہی ہوتا ہے، جیسے فال اور فلاسفی وغیرہ۔ حروف کی ترتیب بدل جانے سے تلفظ میں فرق اردو میں سین وغیرہ کوئی بھی حرف کسی بھی ترتیب سے لکھا اور اس کا تلفظ ویسے ہی رہتا ہے، لیکن انگریزی میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ سینڈ کا تلفظ ہوتا ہے سینٹ، مگر کیٹ کا پڑھا جاتا ہے کا۔ ایسے لفظ کے کچھ اصول اور مثال آگے دیے گئے ہیں۔ سی کے تلفظ سی کے دو تلفظ ہیں، سین اور کاف۔ سی کے بعد ای آئی وائی آئے تو سی کا تلفظ سین ہوگا۔ چاول، رائس، سند، سرٹیفکیٹ، بھتیجی، نیسی، سینما، طوفان، سائیکلون، طاقت، فورس، منانا، سیلیبریٹ، ٹکڑا، پیس، برفیلا، آئسی، حاصل کرنا، ریسیو، دائرہ، سرکل، صدی، سینچری۔ سی کے بعد اے او یو کے ٹی وغیرہ کوئی حروف ہو تو عام طور پر سی کا تلفظ کاف ہوتا ہے، جیسے چارپائی، کوٹ، تالا، لاک، امیدوار، کینڈیڈیٹ، رواج، کسٹم، مرغا، کوک، بلی، کیٹ، کوسنا، قرض، کتاب، بک، گائے، کاؤ، کاٹنا، کٹنگ، پشت، بیک، ٹوپی، کیپ، بندرگاہ، ڈاک، جانور، کیٹل، ظالم، کول۔ کبھی کبھی سی کے بعد اے آئی یا ای اے ہو تو سین کی آواز دیتے ہیں، جیسے سماجی، سوشل، سمندر، اوشین، موسیقار، میوزیشین۔ جی کے دو تلفظ جیم ہوتا ہے، جیسے جب کسی تلفظ کے آخر میں جی ای ہو تو اس کا تلفظ جی ہوتا ہے، جیسے عمر، ایج، قبض کرنا، کیج، صفحہ، پیج، حضرت، سیج، غصہ، ریج، خارج، میرج۔ ادرک، جنجر، تخیل، امیجن، جراثیم، جرم۔ باقی جگہ پر اکثر گاف کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے بڑا، بگ، تھیلا، بیگ، لٹکانا، ہینگ، جانا، گو، سونا، گولڈ، بھوک، ہنگر، گیو، دینا، انگلی، فنگر۔ بھولنا، فورگیٹ۔ ایس کے تلفظ کے خاص 3 تلفظ ہیں، زے، سین، شین۔ لفظ کے آخر میں وائی، ای ای، آئی ای، جی ایف، جی جی، جی، بی ای وغیرہ آئے تو ان کے بعد لگے ایس کا تلفظ زے ہوتا ہے، جیسے قبیلے،
ट्राइब, थैले, बैक्स, अंडे, एग्स, अरसा, एज, बहादुर, हीरोज, कहानियाँ, स्टोरीज, रुपए, रुपीस, खिलौने, टॉयस, क्रेन, रेस। किसी लफ्ज के आखिर में टी ई पी ई पी एफ वगैरह हुरूफ हो तो इनके बाद आई तो एस का तलफ़्फ़ुज़ सीन होता है, जैसे छतें, रूफ, टुकड़े, चिप्स, उम्मीदें, होप, होठ, लिप्स, पतंगे, काइट्स, जहाज, शिप, मजाक, जोक, रातें, नाइट्स। लफ्ज़ में एस या एसएस के बाद आई ओ एन आई ए हो तो सीन की आवाज़ देता है, जैसे बर्रे आज़म का नाम, एशिया, महल, हवेली, मैंशन, हमला, एग्रीशन, दफ्तर, सेशन, वजीफ़ा, पेंशन, रूस, रशिया। टी के तलफ़्फ़ुज़ टी के मुख्तलिफ हालात में ये तलफ़्फ़ुज़ होते हैं: चे, दाल, थे, छे, शीन। लफ्ज़ में टी के बाद आई ओ, आई ई, आई ए वगैरह हो तो टी को शीन बोला जाता है, जैसे शुरू का, इनिशियल, तरक्की, प्रमोशन, हिस्सा, पोर्शन, तस्वीर, एलिवेशन, इलिटरेशन, मरीज, पेंशन, निस्बत, रेशो। इलिटरेशन, अगर लफ्ज़ में एस के बाद टी आई ओ एन आए या टी के बाद यू आर ई आए तो टी का तलफ़्फ़ुज़ चे जैसा होता है, जैसे सवाल, क्वेश्चन, मुस्तकबिल, फ्यूचर, जानदार, क्रिएचर, कुदरत, नेचर, कैद करना, कैप्चर, तहजीब, कल्चर, तस्वीर, पिक्चर। अगर लफ्ज़ में टी के बाद एच आए तो कभी कभी थे की आवाज़ होती है और बगैर दफ़ा दाल की, बाज़ दफ़ा दाल की आवाज़ भी होती है। मोटा, थिक, धागा, थ्रेड, पतला, थिन, ये, दिस, तब, देन, वो, दा, वहाँ, देयर, वो, दैट, तीन, थ्री। कई बार टी एच उर्दू के हुरूफ टे की आवाज़ भी देता है, जैसे नदी का नाम, थेमस, आदमी का नाम, थॉमस। बराए याददाश्त, टू रिमेंबर। टी, पी, के, जी, बी, डी के तलफ़्फ़ुज़ और उर्दू हुरूफ बे, दाल, काफ, गाफ, पे, टे के तलफ़्फ़ुज़ में क्या फ़र्क है, इसे जानने की कोशिश कीजिए। जे आर एस इन हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ जी, रे, सीन नहीं है, बल्कि लगभग दाल, जीम, रे, सीन होता है। इसको याद करें। ऑफ का आम तलफ़्फ़ुज़ ऑफ होता है, पर इसे अंग्रेज़ी में ऑफ बोला जाता है। देखें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। दा को लोग दी बोलते हैं, बाज़ दा बोलते हैं। कोई दी को गलत समझता है और कोई दा को गलत, मगर ये दोनों ठीक। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जो वोवेल से शुरू होता है
ان کے ساتھ دی بولا جاتا ہے، جسے دی آنسر، اور کانسٹنٹ والے حروف کے ساتھ دا بولا جاتا ہے، جیسے دا کوشچن۔ سی کے سین، کاف، جی کے گاف، جیم، ایس کے سین، جیم، شین، زے، ٹی کے شین، چے وغیرہ تلفظ ہوتے ہیں۔ مشق کر کے اس سے متعلق اپنی معلومات اور بڑھائیں۔ شکریہ۔